इस बार चैत्र पूर्णिमा का व्रत 23 अप्रैल मंगलवार के दिन रखा जाएगा। 23 तारीख को सुबह 3:26 पर पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा और 24 तारीख को सुबह 5:19 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। उदय तिथि में पूर्णिमा 23 तारीख को होने के चलते पूर्णिमा का व्रत मंगलवार को ही रखा जाएगा। इस दिन पूर्णिमा के साथ हनुमान जयंती का व्रत भी रखा जाएगा। हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि के दिन ही मनाई जाती है। हर मास की पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण का व्रत किया जाता है। पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खोला जाता है। इसमें देव पूजन, दान पुण्य, तीर्थ स्नान और पुराण सुनना आदि से पूर्ण फल मिलता है। साथ ही जब भी चैत्र पूर्णिमा पर चित्रा नक्षत्र का प्रभाव होता है, ऐसे में वस्त्रों का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद कोई भी हो, चाहे कितना ही गरीब हो या आपका अपना संबंधी हो, उनको वस्त्रों का दान करने से सुख समृद्धि मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा संभव नहीं है तो घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करें। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की विधि अनुसार पूजा करें। सबसे पहले एक लकड़ी की पटरी लें, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। फिर भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, उनकी आरती उतारें और अंत में तुलसी दल डालकर उन्हें खीर का भोग लगाएं। रात के समय चंद्रमा को कच्चा दूध डालकर अर्घ्य दें और इसके बाद ही व्रत का पारण करें। इस दिन गंगा स्नान और दान करने का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, जिसकी वजह से इस दिन गंगा स्नान करने से साधक को पूर्ण फल मिलता है। वहीं इस दिन चंद्रदेव और माता लक्ष्मी के पूजन और व्रत करने का विधान है, जिससे धन वैभव में उन्नति होती है। इसीलिए चैत्र पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया जाता है। इस दिन दूध दही का दान करने से चंद्रमा मजबूत होते हैं। इस दिन चावल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन चावल की बनी खीर का दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। खीर का दान क्या, आप बना करके खीर पंडित को दे दें, जो भी आपके आसपास हो उनको दें, छोटी कन्याओं को दें। इस दिन सफेद वस्त्र का दान करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन वस्त्र, अन्न और धन का दान करने को बहुत ही शुभ माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा को चैती पूनम भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में रास उत्सव रचाया था, जिसे महारास के नाम से भी जाना जाता है। इस महारास में हजारों गोपियों ने भाग लिया था और हर एक गोपी के साथ भगवान श्री कृष्ण रात भर नाचे थे। उन्होंने यह कार्य अपनी योग माया के द्वारा भी किया था। ऐसी मान्यता है कि चैत्र मास की पूर्णिमा को ही श्री राम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन विशेष रूप से उत्तर और मध्य भारत में हनुमान जयंती मनाई जाती है। कहते हैं कि जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं, उन पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्रत के दौरान सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाता है और फिर कथा भी सुनी जाती है। आइए सुनते हैं चैत्र पूर्णिमा व्रत की कथा। काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिससे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारण करना चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है। अतः अंदर और बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन करके उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन धनवान राजा हो या व्यवसायी ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा राजा, उनका मुख धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज और गोप गणों की कथा का समावेश किया गया है। इसी कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा गरीब ब्राह्मण, उल्का मुख गोप गणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्मुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई।
उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वयं राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति का सत्यव्रत जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे संसारिक सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा ना तो पूजा स्थल पर गया, न दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा दिया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र धन धान्य अश्व गज आदि सब नष्ट हो गई। राजा को फिर ये आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और पूजा की। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई, उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। ओम नमो नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय।